अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास दहम की फ़िज़िक्स और क्लास दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का चैप्टर नंबर 15 यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर जितनी भी डिस्कशन थी थ्योरेटिकल वो भी ख़त्म कर आए, MCQs भी देख लिए, आला तसव्वुराती सवालात और जायज़ा सवालात भी पढ़ चुके। अब बारी है इस चैप्टर के हिसाबी सवालात को पढ़ने की, उनको सीखने की। तो आज के लेक्चर में हम अपनी किताब के पहले 3 हिसाबी सवालात यानी कि 15.1, 15.2 और 15.3 ये किस तरह से हल होने हैं, इनमें कौन से फार्मूले यहाँ पे इस्तेमाल होंगे, कौन से कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, किस पॉइंट पे क्या चीज़ आपने जहन में रख के उस पॉइंट को सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो चलें ये सब कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, हम बढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 15 के हिसाबी सवालात की तरफ। अब आज के लेक्चर में हम इसका बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो चलें पहला हिसाबी सवाल उसकी इबारत पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है। तो हमसे कहा यह जा रहा है कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 240 वोल्ट को 12 वोल्ट AC में तब्दील कर देता है। अगर इसकी प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद 2000 हो तो इसकी सेकेंडरी कॉइल में चक्रों की तादाद मालूम करें। चलें डाटा लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ दी गई है। हमें कहा गया है कि जो ट्रांसफार्मर है, और स्टेप डाउन का मतलब क्या है? स्टेप डाउन का मतलब ये है कि वो ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्ट में कन्वर्ट करता है। और हम देख भी सकते हैं कि कहा जा रहा है कि वो 240 वोल्ट को बदल रहा है 12 वोल्ट के अंदर। तो ये चीज़ लिख लेते हैं। अब ये भी हम जानते हैं कि जो ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, इसका मतलब ये है कि जो ज़्यादा वोल्टेज हैं वो प्राइमरी कॉइल के हैं और जो कम वोल्टेजेस हैं वो सेकेंडरी कॉइल के हैं। और इसको इस बात से भी देखा जा सकता है क्योंकि ये स्टेप डाउन है और स्टेप डाउन ने हमेशा ज़्यादा से कम करने हैं, तो हमेशा ज़्यादा वाला प्राइमरी वाला कंसीडर किया जाएगा और कम वाला सेकेंडरी कंसीडर किया जाएगा। तो चलें हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो प्राइमरी का पोटेंशियल है वो है 240 वोल्ट और सेकेंडरी का जो पोटेंशियल है वो है 12 वोल्ट। मजीद कहा जा रहा है कि अगर प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद 2000 हो, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल अगर ये 2000 हैं, तो आपने मालूम करना है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल कितने हैं, यानी कि सेकेंडरी कॉइल में चक्रों की तादाद कितनी है। तो इसको हम लिखेंगे मतलूब के अंदर। और चलें अब बढ़ते हैं हल की जानिब कि हम इसको किस तरह से हल करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे। आपने ट्रांसफार्मर की इक्वेशन पढ़ी है अपने लेक्चर्स के अंदर और उस इक्वेशन में हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो फार्मूला था NS बटा NP बराबर है VS बटा VP। वैल्यूज पुट करने से पहले और हर चीज सोल्व करने से पहले जरा अज्यूम करें अपने जहन में कि आंसर इस 2000 से ज्यादा आएगा या 2000 से कम आएगा। अब चूंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमेशा सेकेंडरी कॉइल में चक्रों की तादाद प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद से कम होती है, तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा आने वाला आंसर होगा ये 2000 से कम आना चाहिए। अब इस चीज को अगर वेरीफाई करना है तो आंसर हमारा जो आएगा उसको चेक करेंगे। अगर तो वो कम होगा 2000 से तो हम कहेंगे कि हमारा सोल्यूशन ठीक है, और अगर वो ज्यादा हो गया तो फिर हम कहीं ना कहीं पे गलती कर रहे होंगे। आप इसको प्रैक्टिस करें और इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस जारी रखें कि पहले चीज़ों को सोचें, समझें और फिर उसके सलूशन की तरफ जाएं, सलूशन को फिर चेक करें। इस तरह से आपके अंदर सीखने का जो अमल है वो तेज होता चला जाता है। तो चलें अब वैल्यूज पुट करते हैं। हमें चूंकि मालूम करना है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल को एक ही साइड पे रहने देंगे, फार्मूला एडजस्ट करेंगे, फार्मूला बन जाएगा VS ज़रब NP बटा VP। अब वैल्यूज पुट करें। VS की वैल्यू है जी हमारे पास 12, NP की वैल्यू है 2000
और VP की वैल्यू है 240 और ये आ जाएगा NS के बराबर। ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। 12 को जब 24 पे तकसीम किया जाएगा तो इधर बच जाएगा 1, इधर बचेगा 2। अब इस 2 को इस 200 के साथ तकसीम किया जाएगा तो आंसर आएगा 100, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल जो बचे वो बचेंगे 100। और इसके साथ यूनिट्स क्या आएंगे? कोई यूनिट्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक नंबर है और नंबर के कभी भी कोई यूनिट्स नहीं लिखे जाते। तो इसका मतलब है कि हमारे नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल जो हमसे पूछे गए थे उसका आंसर हम निकाल चुके हैं और ये आंसर आया है 100। अब चलें उस बात की जानिब जो कि हमने बिल्कुल शुरू में की थी। हमने कहा था कि अगर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो इसके सेकेंडरी कॉइल में चक्रों की तादाद प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद के कम होगी। चलें इसको वेरीफाई करते हैं। प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद है हमारे पास 2000, सेकेंडरी कॉइल में चक्रों की तादाद है 100, यानी कि ये बात तय हो गई कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल। तो ये बात स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए ही हमने पढ़ी है। तो चलें ये चीज अगर साबित हो गई है तो हम नतीजे की जानिब बढ़ेंगे। नतीजे में हम ये कहेंगे कि अगर प्राइमरी वोल्टेजेस मेरे पास 240 वोल्ट हो और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसको कम करके 12 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर दे और साथ ही साथ नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल हों जी मेरे पास 2000, तो सेकेंडरी कॉइल्स में चक्रों की तादाद ये बचेगी जी 100 के। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने आज के दूसरे न्यूमेरिकल की जानिब। जी तो हम पहुंच चुके हैं अपने आज के दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ और ये आपकी किताब का भी दूसरा न्यूमेरिकल है। हमेशा की तरह इबारत पढ़ी जाएगी, दिया गया डाटा अखज़ किया जाएगा, क्या चीज़ मालूम करनी है ये भी देखेंगे और फिर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ये सारी चीज़ें हम तय करेंगे स्टेटमेंट पढ़ने के बाद। इबारत में ये कहा जा रहा है कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में चक्रों की निस्बत 1:100 है। अगर प्राइमरी कॉइल को 20 वोल्ट के AC सोर्स के साथ जोड़ दिया जाए तो सेकेंडरी वोल्टेज मालूम करें। अब यहां से हमें हिंट जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि जो ट्रांसफार्मर है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अब अक्सर बच्चे इस सवाल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे जो निस्बत दी गई है 1:100, इसमें से सेकेंडरी के चक्रों की तादाद क्या होगी और प्राइमरी के चक्रों की तादाद क्या होगी। तो चूंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जो कंडीशन है, जो शर्त है वो ये है कि सेकेंडरी के चक्रों की तादाद ज्यादा होनी चाहिए प्राइमरी के चक्रों की तादाद के। तो अब इस दो रकमों में से जो रकम ज्यादा होगी वो सेकेंडरी की होगी और जो कम होगी वो प्राइमरी की होगी। तो इस बात से ये तय हो गया कि ये जो 100 है ये सेकेंडरी के टर्न्स होंगे और ये जो 1 है ये प्राइमरी में चक्रों की तादाद होगी। तो ये बात अगर तय हो जाए तो आप दिया गया डाटा आसानी के साथ लिख सकते हैं और इस टेक्निकल से सवाल को भी बड़ी आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं। तो बस ये जो ट्रिक है, ये जो कीवर्ड है, इस पे फोकस करना है जिससे आपका सारा न्यूमेरिकल सोल्व होता चला जाएगा। अब चलें हम लिख लेते हैं। वो कह रहा है कि जी क्योंकि निस्बत है चक्रों की तो मैं इसको निस्बत की फॉर्म में ही लिखूंगा। मैं लिखूंगा NP बटा NS, ये बराबर है 1:100 के। अब मजीद हमें दिया गया है कि अगर प्राइमरी को 20 वोल्ट दिए जाए, यानी कि प्राइमरी का वोल्टेज भी हमें दिया गया है और वो है 20 वोल्ट, तो मालूम करना है कि सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज क्या होगा, यानी कि VS मालूम करना है। और इस VS को जो कि मालूम करना है हम लिखेंगे मतलूब की हेडिंग के अंदर। चलें अब इसके हल की जानिब बढ़ते हैं कि इसको किस तरह से हल किया जाएगा। दोबारा से फार्मूला वही लगाएंगे जो कि हमने ट्रांसफार्मर में पढ़ा था, जिसे हमने ट्रांसफार्मर की मसावात भी कहा था। फार्मूला क्या था जी? उसका फार्मूला था NS बटा NP बराबर है VS बटा VP के। अब चूंकि यहाँ पे जो निस्बत है ये है NS बटा NP, आपने लिखी है NP बटा NS, तो चलें इस फार्मूले को उसके मुताबिक एडजस्ट कर दें। फार्मूले को उस मुताबिक एडजस्ट करने के लिए दोनों रकमों को पलट दिया जाएगा और ये बच जाएगा NP बटा
NS बराबर होगा VP बटा VS के। अब फिर से ये वैल्यूज पुट करने और सोल्व करने से पहले हम एक अजम्पशन करेंगे। हम अजम्पशन ये करेंगे कि क्या सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी के वोल्टेज से ज़्यादा होगा या कम होगा। दोबारा से पढ़ेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में आप पढ़ चुके हैं कि सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी के वोल्टेज से ज़्यादा होगा, यानी कि जो आंसर हम निकालेंगे वो डेफिनेटली 20 वोल्ट से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा ये तो पता चलेगा जब हम कीमतें दर्ज करेंगे और इसे हल करेंगे। तो चलें अब कीमतें दर्ज कर लेते हैं। NP बटा NS की जो कीमत हमें दी गई है वो है 1/100। VP क्या है जी, ये है जी 20 वोल्ट और VS मुझे मालूम करना है। अब VS चूंकि मालूम करना है, इसको मैं इधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो VS बन जाएगा 100 इधर तकसीम हो रहा है, इधर जाके ज़रब हो जाएगा 20 ज़रब 100। जब इसको 100 से ज़रब दूंगा तो आंसर आएगा 2000 वो। अब चूंकि ये सेकेंडरी के वोल्टेजेस हैं तो साथ में यूनिट्स आएंगे वोल्ट्स। तो इस तरह से आपने सेकेंडरी कॉइल के ऊपर जो वोल्टेजेस थे वो भी मालूम कर लिए। अब चलें दोबारा से उस चीज़ को रिवाइज करें जो कि हमने अज्यूम किया था। हमने कहा था कि चूंकि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज सेकेंडरी के प्राइमरी से ज़्यादा होंगे, तो प्राइमरी के वोल्टेज हैं 20, सेकेंडरी के वोल्टेज आ गए 2000। तो ये बात दोबारा से साबित हो गई कि हमने जो अजम्पशन की थी, जो मफरूज़ा कायम किया था, वो बिल्कुल ठीक था। अगर आपने अब ये साबित कर दिया है तो चलें नतीजा भी लिख लेते हैं कि हमने क्या चीज़ यहाँ से कंक्लूड की है, क्या नतीजा अखज़ किया है। यहाँ से हमने ये देखा है कि अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो और इस तरह से हो कि उनमें टर्न्स रेशो यानी कि चक्रों की तादाद की निस्बत एक निस्बत 100 हो, और अगर प्राइमरी को 20 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा हो तो सेकेंडरी को जो वोल्टेज मिलेगा वो होगा 2000 वोल्ट। तो चलें अगर ये समझ आ गई है तो मज़ीद अगले न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं। ये तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर का तीसरा और वैसे भी आपकी किताब का ये तीसरा न्यूमेरिकल है, उसकी इबारत आपके सामने लिखी जा चुकी है। चलें इबारत पढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमने कौन से कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने हैं, कौन से फार्मूले अप्लाई करने हैं, किस तरह से चीज़ों को लेके चलने हैं। तो चलें इबारत पढ़ लेते हैं। इबारत में कहा जा रहा है कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, कीवर्ड याद रखिएगा, यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में चक्रों की निस्बत 100:1 है। प्राइमरी वोल्टेज 170 वोल्ट है। अगर प्राइमरी करंट 1 मिली एम्पेयर हो तो सेकेंडरी कॉइल में करंट मालूम करें। तो चलें हम कॉन्सेप्ट ज़रा रिवाइज करते हैं। कॉन्सेप्ट्स में हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हमने ये शर्त पढ़ी थी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न से। यानी कि आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ये कम होंगे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी से। तो अगर आपको ये बात समझ आ गई कि प्राइमरी के चक्रों की तादाद ज़्यादा होगी तो इन दो वैल्यूज़ में से, इन दो कीमतों में से जो ज़्यादा होगी ये प्राइमरी की होगी। तो इससे हमने ये अंदाज़ा लगा लिया कि ये जो 100 चक्कर हैं ये प्राइमरी के हैं और ये एक चक्कर जो है ये सेकेंडरी कोयल का है। मज़ीद आगे कहा जा रहा है कि प्राइमरी वोल्टेज 170 हैं। अगर प्राइमरी करंट 1 मिली एम्पेयर हो तो सेकेंडरी कॉइल में करंट मालूम करना है। तो चलें डाटा लिख लेते हैं। हमने कह दिया कि NP बराबर NS, ये निस्बत जो आ गई चक्रों की ये आएगी 100:1। मज़ीद हमसे कहा जा रहा है कि प्राइमरी का वोल्टेज ये बराबर है 170 वोल्ट के, और मज़ीद कहा जा रहा है कि प्राइमरी का जो करंट है ये 1 मिली एम्पेयर है। मालूम करना है कि सेकेंडरी के अंदर करंट कितना होगा, और अगर ये मालूम करना है तो इसे हम लिखेंगे मतलूब की हेडिंग के अंदर। चलें जी ये सारा डाटा अगर लिख लिया है तो चलें बढ़ते हैं अपने हल की जानिब। हल में दोबारा से वही फार्मूला जो कि हमने पिछले दो न्यूमेरिकल्स में यूज़ किया है उसी को इस्तेमाल करेंगे। वो फार्मूला था NS
बटा NP बराबर है VS बटा VP। लेकिन स्टूडेंट्स हमने तो मालूम करना है करंट की वैल्यू को। अगर करंट की वैल्यू को मालूम करना है तो हमने ट्रांसफॉर्मर में एक और मसावात भी तो पढ़ी थी, जिससे हमने आइडियल ट्रांसफॉर्मर की मसावात कहा था। वो क्या थी? वो ये था कि पावर ऑफ सेकेंडरी बराबर होगी पावर ऑफ प्राइमरी के, और पावर का फार्मूला मजीद आपने VI पढ़ा हुआ है, तो हमने कहा था VS IS बराबर होगा VP IP से। अगर मैं यहां से VS और VP इसकी निस्बत निकालूं तो ये होगी IP बटा IS। अगर मैं इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे दूं और इसको मसावात 2 का नाम दे दूं। अब देखें यहां पे VS और VP बराबर है NS बटा NP के, और यहां पे VS बटा VP बराबर है IP ओवर IP बटा IS के। अगर तो VS और VP दो चीजों के बराबर हैं तो क्यों ना हम उन दो चीजों को कंबाइन कर लें। इसको हम कहेंगे कि मसावात 1 और 2 को मिलाने से हम ये कह सकते हैं कि NS बटा NP ये बराबर है IP बटा IS के। ये लें जी, ये फार्मूला अगर आपके पास आ गया तो अब सॉल्व करना चीजों को कोई मुश्किल बात नहीं रहेगी। अब हमने एडजस्ट करना है इसको IS के लिहाज से, तो चलें अब हमने वैल्यूज दर्ज करनी है। वैल्यूज दर्ज करने में हमें NP ओवर NS की वैल्यू गिवन है, तो इस फार्मूले को भी उसके मुताबिक एडजस्ट कर देते हैं। हम इसको लिख देते हैं NP बटा NS और इसको भी उलट देंगे, ये बन जाएगा IS बटा IP। अब वैल्यूज दर्ज करें। NP की वैल्यू है जी 100, NS की वैल्यू है 1 बराबर है IS मालूम करना है, और IP की वैल्यू है 1 मिली एम्पेयर, और मिली एम्पेयर को मैं लिख सकता हूं 10 की ताकत -3। अब सिंपली ये 10 की ताकत -3 इधर जाके जरब हो जाएगा, तो IS की वैल्यू बचेगी 100 जरब 1 जरब 10 की ताकत -3। यहां पे 100 को मैं लिख सकता हूं 10 की ताकत 2 जरब 1 जरब 10 की ताकत -3। अब यहां पे मैं जानता हूं कि अगर असास एक जैसी हो तो ताकतें जमा हो जाती हैं, तो ये बच जाएगा 1 जरब 10 की ताकत 2 -3, और ये मजीद बन जाएगा IS बराबर है 1 जरब 10 की ताकत -1। यहां तक भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप इसे अशारिया की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा IS बराबर है 0.1, और यूनिट्स भी लिखेंगे। अब क्योंकि हमने सारी वैल्यूज जो पुट की हैं वो हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में, तो यहाँ पे जो करंट का यूनिट आएगा वो भी SI यूनिट आएगा, और वो है जी एम्पेयर। तो इसको कैपिटल A से जाहिर किया जाता है। तो ये लें, हमें जो चीज़ मतलूब थी हमने वो चीज़ हासिल कर ली। तो चलें हम नतीजा भी लिख लेते हैं। नतीजे में हम ये कहेंगे कि अगर मेरे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो और उस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो निस्बत है NS बटा NP की वो है 1/100, और जो प्राइमरी को वोल्टेज दिया जा रहा है ये है 170 वोल्ट, और साथ ही साथ जो करंट है प्राइमरी का वो 1 मिली एम्पेयर है, तो सेकेंडरी को मिलने वाला जो करंट होगा वो होगा 0.1 एम्पेयर। तो उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर का ये तीसरा हिसाबी सवाल भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में सिखाए गए पहले 3 हिसाबी सवालात आपको समझ में आ गए हैं। बकिया जो सवालात रह गए हैं हम अपने आइंदा आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।